बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। मुझे ये मुहावरा क्यों याद आया, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनके बयान के बाद मुझे अचानक से मुहावरा याद आ गया। अच्छा, तहरीक इंसाफ तब्दीली की बात करती आई शुरू से, खुद को इनकलाबी जमात भी करार देती है, मियाँ पाकिस्तान बनाने के नारे भी मारती नहीं थकती। सियासत हो, जमहूरियत हो, इखलाकियात हो या फिर समाजियात, बातें रियासत मदीना की करती है, मिसालें मगरबी इक़दार की देती है। लेकिन इसके रहनुमाओं का बयान अगर हम देखें, तर्ज अमल देखें, तो ना तो रियासत मदीना की झलक नज़र आती है, ना मगरिब की आला इखलाक की इक़दार का कोई अक्स दिखाई देता है। अच्छा, पहले बानी चेयरमैन पीटीआई थे और अब उनकी जेल में कैद के दौरान बहुत से रहनुमा सामने आ गए हैं जो जब भी बोलते हैं इंतशार के नए रास्ते खोलते हैं। अब उनमें शेर अफजल मरवत, अगर मैं कहूँ सबसे आगे हैं तो आप सब अग्री करेंगे। कभी टॉक शोज़ में हाथापाई, कभी जूम आइनी जुमलेबाजी। शेर अफजल मरवत अपने जो नित नए बयानात हैं उनकी वजह से हमेशा खबरों में रहते हैं, या शायद मेरे ख्याल से वो ऐसे मुतनाज़ बयानात हैं वो देते शायद इसलिए कि खबरों में वो रहें। मुझे तो कभी कभी सियासत की मीरा लगते हैं वो, कि खबरों में हमेशा इन रहना उनको अच्छा लगता है। अच्छा, बगैर ये सोचे समझे वो बयानात दे देते हैं कि इसका उनकी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है और सबसे बढ़कर मुल्क को नुकसान हो सकता है इनके बयानात से। अच्छा, मौसूफ ने जो भी ताज़ा बयान दिए, आप सब ने सुना होगा कि जी पीटीआई की हुकूमत गिराने में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का भी हाथ था। गज़ब खुदा का, किसी एक बात पर तो ठहर जाएं। जब दिल करता है, जिस पर दिल करता है, जिस पर गुस्सा आता है, उठकर इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही कोई मुल्क, ये शायद ही कोई शख्स बाकी बचे हो जिस पर ये पीटीआई वाले रिजीम चेंज में किरदार अदा करने का इल्ज़ाम ना लगाएं। कहते हैं कि जी पहले तोलो और फिर बोलो, लेकिन पीटीआई के ये जो लोग हैं मेरे ख्याल से वो शायद पहले बोलते हैं और तोलने की जो नौबत है ना वो शायद बाद में भी नहीं आती है, तोलते बाद में भी शायद ये नहीं है। ये रजीम चेंज की साजिश की गई या नहीं, अब इस बारे में कुछ वाज़ेह नहीं है, लेकिन इस मामले पर तहरीक इंसाफ इतने यूटर्न ले चुकी है कि शायद यूटर्न भी शर्मिंदा और हैरान हो। ये कहानी बानी चेयरमैन ने जलसे में कागज़ लहरा कर शुरू की थी, आपको याद होगा, और अमेरिका को अपनी हुकूमत गिराने का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया था। फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक की गिरदान शुरू कर दी। अच्छा, इशारों से बात आगे निकली और फिर रिजीम चेंज में किरदार अदा करने वालों की ये एक लिस्ट जिससे शैतान की आंत की तरह बढ़ती चली गई। अब इसमें ज़रा सुनते जाइए। नवाज शरीफ साहब भी आ गए, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, वो भी शामिल हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम आ गया, मोहसिन नकवी साहब से ज़रा सा मसला हुआ तो जी उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिसने रिजीम चेंज की मुबैना साजिश को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया था। यानी जिसने पीटीआई वालों को सताया उसने इस लिस्ट में नाम पाया। और अब पीटीआई के जो बड़बोले रहनुमा हैं मरवत साहब, उन्होंने सबसे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के बरादर मुल्क, वो मुल्क जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मक्का मदीना की वजह से दिली मोहब्बत रखते हैं, जिससे पाकिस्तानी क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों का इज्जत तो अकीदत एहतराम का एक रिश्ता है, वो इस्लामी मुल्क जिसने हमेशा हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की, जो उस वक्त भी पाकिस्तान को मुआशी गर्दाब से निकालने की फिक्र कर रहा है जब कोई पाकिस्तान की माली इमदाद के लिए तैयार नहीं। ये सऊदी अरब है जो सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। इस हमदर्द, मददगार और दोस्त मुल्क सऊदी अरब पर शेर अफजल मरवत ने बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर किसी सबूत के इल्जामात की बौछार शुरू कर दी। इल्जाम धर दिए कि सऊदी अरब ने भी मुबैना अमरीकी रजीम चेंज साजिश में अपना किरदार अदा कर दिया। और ये इल्जाम भी ऐसे वक्त में लगाया, जरा टाइमिंग चेक करें आप, जब सऊदी अरब का आला सतह का जो वफ्द है पाकिस्तान की मदद के लिए, पाकिस्तान की मईशत को नई जिंदगी देने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया और सऊदी हुकाम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर सरमायाकारी के मंसूबों पर बातचीत करते रहे। और हमारी वो जमात जिसे ये दावा है कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है, पॉपुलर है, उसके अहम जो रहनुमा हैं वो सऊदी अरब के बारे में क्या घटिया इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। अब मैं से क्या समझूँ, ये आप इसको बेवकूफ़ी कहेंगे, मुल्की खारिजा पॉलिसी पर बाकायदा सोचा समझा हमला कहें, रियासत पर हमला कहें, मुल्क दुश्मनी इसको समझा जाए, क्या समझा जाए? और क्यों नहीं सोचते ये लोग बोलने से पहले, और बाद में फिर क्या करते हैं कि सफाइयाँ देते फिरते हैं, वजाहतें देते फिरते हैं कि नहीं जी उसकी ज़ाती राय थी तो पार्टी से इख्तलाफ करते तो ये था वो था। अब बात जब सऊदी हुकाम को पता चलेगी तो सोचें उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो भी सोचेंगे ना कि कैसे लोग हैं ये, कि हम इनकी मदद करते हैं और ये हम पर ही झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब इन मरवत जैसे लोगों के बारे में, शायद मेरे ख्याल से इनके बारे में ना एक शेर कहा गया है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो।
शेर अफजल मरवत के बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा लंबा चौड़ा वजाहती बयान जारी किया है, और ये भी ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो उनका लंबा चौड़ा वजाहती बयान है। ज़रा इस पर, इसके अल्फाज पर ज़रा गौर कीजिएगा। बयान में कहा क्या गया है? बयान में कहा गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है और मरकज़ी तर्जुमान, उन्होंने जी शेर अफजल मरवत साहब के रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से एक निजी टीवी के प्रोग्राम में पेश करदा ख्यालात को हक़ाइक़ से यकसर मुनाफी करार देकर उनसे मुकम्मल ला ताल्लुकी का इजहार किया। बयान में यह भी कहा गया है कि शेर अफजल मरवत के ख्यालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली या मौक़िफ़ की किसी तौर पर भी ना तो गमाजी करते हैं और ना ही इन्हें हकीकत पर मबनी बयान समझते हैं। ये शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय तो हो सकती है जिसे किसी सतह पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कारकुनान की ताईद व तौसीक हासिल नहीं है। तर्जुमान ने कहा है कि जी सऊदी अरब का शुमार पाकिस्तान के नहायत करीबी और बाएतमाद बरादर इस्लामी ममालिक में होता है, जिसकी हुकूमत और अवाम से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान नहायत कदर की निगाह से देखते हैं। और जी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद बिन सलमान के माबैन जो एक एहतराम, एतमाद और बिरादराना अख़ुवत का रिश्ता कायम है, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान नहायत अहमियत का हामिल भी समझते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दोनों ममालिक हैं उनके माबैन दहाइयों पर मुहित बिरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मफादात के अमीन हैं जी, लायके तहसीन है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी और हाल की तरह मुस्तकबिल में भी दोनों ममालिक के माबैन करीबी इश्तराक और भाईचारे के फ़रोग़ की ख्वाहां है और सऊदी क़यादत और अवाम की फलाह व तरक्की के हवाले से नेक तमन्नाओं के इजहार के साथ इस ज़िमन में बतौर जमात अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए, रहने के लिए अज़म ज़ाहिर करती है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ को जो अपने रहनुमा हैं उनके ऐसे बयानात की वजाहतें देनी पड़ रही हों या सफाइयाँ देनी पड़ रही हों जिसकी वजह से रियासती अमूर मुतासिर होने के खदशात बने हों। माजी में भी, बल्कि माजी करीब में भी की गई कुछ बात कि जिस वक्त आपको याद होगा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा था बाकायदा, उस वक्त भी PTI रहनुमाओं ने मुल्की मुफाद को पीछे रख के बसे पुश डाला और कोशिश की बाकायदा सोच समझ कर कि किसी तरह से मामला खटाई का शिकार हो जाए। अब इस मामले का पता न चलता अगर शौकत तरीन की पंजाब और KPK के जो वज़ीर ख़जाना के साथ होने वाली, आपको याद होगा टेलीफोनिक गुफ्तगू, वो लीक ना होती तो किसी को पता भी ना चलता। और उसमें शौकत तरीन उन्हें क्या कह रहे थे, आपको याद मैं करवा दूं कि जी उन सूबों ने जो IMF को कमिटमेंट दी है वो इससे पीछे हट जाएं ताकि जो PDM की हुकूमत है उस पर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े। अब उस पर मोहसिन लगारी सवाल करते हैं कि जी इससे रियासत को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन हकीकत में ये रियासत का ही नुकसान था। अभी ताज़ा जो मिसाल है ये आप ज़रा ले लें। बानी चेयरमैन PTI ने भी जेल से IMF को ख़त भिजवा कर IMF पैकेज को रोकने की पूरी कोशिश की। क्यों? सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए, रिलीफ के लिए, हुकूमत पर प्रेशर या दबाव डालने के लिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन PTI की आदत बार बार ये काम करती आई है, जिसे आप कह लें कि लीडर जिस एग्जाम्पल नहीं सेट करता, जो लीडर करता है फिर कारकुनान उसकी आप कह लें कि नक्शे कदम पर चलते हैं और उसको बाकायदा कहते हैं भाई हमने भी वही करना है जो हमारे लीडर ने कहा किया है। अब मैं ये कहती हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान है उस पर वजाहतें देने के बजाय PTI को इस सोच को फ़रोग़ देना चाहिए कि रियासत पहले है या सियासत, और यकीनन रियासत पहले है, सियासत आती है बाद में। और सियासत के लिए रियासत को दाव पर नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, क्योंकि रियासत होगी अल्लाह के बंदो तो ही सियासत बचेगी। सबसे पहले रियासत, सबसे पहले आपका मुल्क होता है, बाद में आपके जाती मुफाद होते हैं और सियासत भी बाद में। पहले रियासत फिर सियासत, रियासत होगी तो सियासत होगी, वरना